सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका बुलियन अलजेब्रा, जो कि क्लास 12 में जिसका वेटेज अराउंड होता है 25 मार्क्स का, और क्लास 9, 10, 11 इस सब में भी 9, 10 में तो बेसिकली नहीं, बट 11, 12 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। बाकी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कैसे भी है, तो बुलियन अलजेब्रा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। फाइन, बुलियन अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले समझते हैं अलजेब्रा क्या होती है। अलजेब्रा की बात करें, ये एक मैथमेटिक्स का आपका, ये एक्चुअल में है क्या, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है या फिर कह सकते हैं एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग किस पे डील करते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर डील करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर डील करते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा अलजेब्रा कहलाता है। जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स प्लस वाई डॉट जेड, या फिर हम लोग देखते हैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड वाई प्लस एक्स वाई जेड। तो ये सब क्या है, अलग अलग हमारे वेरिएबल्स हैं। ये सब क्या है, हमारे अलग अलग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू में वेरी, मतलब एक फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती। इस एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर मैथ्स के टर्म में बात करें, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। वाई की क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। जेड की क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि अलजेब्रा इज समथिंग विच डील्स विथ व्हाट, मैथमेटिक्स का एक पार्ट है जो कि वेरिएबल से डील करता है। फाइन, अब बात आती है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा एक्चुअल में है क्या, बुलियन अलजेब्रा के अंदर बुलियन की हम लोग सबसे पहली चीज़ समझ लेते हैं क्या होता है। बुलियन इज समथिंग दैट डील्स विथ आइदर ट्रू और क्या आपका फॉल्स। बुलियन क्या है, कुछ ऐसा है जो कि डील करता है आइदर ट्रू या फिर फॉल्स। तो बुलियन अलजेब्रा क्या होती है, बात समझिएगा, दो टर्म से मिलके बनता है। अलजेब्रा क्या हो गया, साइंस की मैथमेटिक्स के पार्ट जिसमें वेरिएबल्स की बात हो रही, मतलब वेरिएबल्स डील्स विथ व्हाट, बुलियन अलजेब्रा डील्स with variables which can have two values। क्या होता है, वो दो वैल्यू से डील कर सकता है, which can have either two values, that is either true और false। इसी का दूसरा नाम होता है हाई, और इसको हम क्या बोलते हैं, लो। इसको हम क्या बोलते हैं, 1। इसको हम कहते हैं क्या, 0। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया बुलियन अलजेब्रा क्या होती है। बुलियन अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करते हैं तो डील करता है वेरिएबल्स पे जिसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर ट्रू हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, आपकी फॉल्स हो सकती है। फाइन, इतना क्लियर हो गया। चलते मूव करते हैं। एक्चुअल में बुलियन अलजेब्रा के ऊपर कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिसके ऊपर हम डील करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका कुछ एक शीट है, इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले टर्म की बात करेंगे जो कि जनरल टर्म्स होते हैं बुलियन अलजेब्रा के। बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन क्या होते हैं, द डिसीजन विच कैन आइदर रिजल्ट ट्रू और फॉल्स इज व्हाट, बुलियन डिसीजन। मतलब क्या हुआ कि कुछ भी ऐसी कंडीशन, जैसे मैंने कहा कि एग्जांपल ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ट्रू हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, फॉल्स हो सकती है। यहाँ पे जो डिसीजन आएगा दो ही चीज़ आ सकता है, या ट्रू आ सकती है या फिर फॉल्स आ जाता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा बाइनरी डिसीजन। नहीं समझ आया, मैंने कहा इट इज़ रेनिंग टुडे, क्या बारिश हो रही है आज, तो ये क्या हो सकता है, हाँ या फिर ना हो सकता है, दैट मीन्स आइदर ट्रू या फॉल्स। या फिर मैं पूछ लूँ आपसे कि आज कितने बजे बारिश होगी, तो इसका रिजल्ट आप ऐसे दे सकते हो, ट्रू या फॉल्स। इसका आउटपुट ऐसे तो नहीं दे सकते ना। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस जिनका आंसर केवल और केवल किस में आ सकता है, ट्रू या फॉल्स में आ सकता है, वो क्या कहलाता है, हमारा बुलियन डिसीजन कहलाता है या फिर बुलियन स्टेटमेंट कहलाता है। फाइन, इतना क्लियर हो गया। तो बुलियन डिसीजन क्या होते हैं, द डिसीजन विच रिजल्ट्स आइदर इन ट्रू या फॉल्स, वो क्या कहलाते हैं, हमारे बुलियन डिसीजन कहलाते हैं। फाइन, अगली तरफ मूव करते हैं। सेंटेंस विच कैन बी डिटरमाइंड टू बी ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड लॉजिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ फंक्शन। लॉजिकल स्टेटमेंट इतना समझिएगा, जैसे भी मैंने कहा था, क्या आज बारिश होगी, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स, तो ये क्या होगा, हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट। मैंने पूछा कितने बजे बारिश होगी, तो ये नहीं होगा। मैंने कहा कि आपने सुबह खाना खाया कि नहीं खाया, दैट मीन्स इट कैन बी आइदर ट्रू या फॉल्स। या फिर मैं ये पूछ सकता हूँ, क्या आपने आज सुबह खाना खाया, क्या आपने आज सुबह कितने बजे खाना खाया, तो क्या ये लॉजिकल स्टेटमेंट होगा। मैं पूछ रहा हूँ कितने बजे, वो कभी भी ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता, उसकी वैल्यूज कुछ ना कुछ अलग हो सकती हैं। तो इतना सिंपल सा क्लियर हो गया लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं। द स्टेटमेंट्स विच कैन बी डिटरमाइंड बाई ट्रू और फॉल्स आर कॉल्ड व्हाट, लॉजिकल स्टेटमेंट।
बुलियन कांस्टेंट की बात करें, लॉजिकल कांस्टेंट की बात करें, ट्रुथ वैल्यूज़ की बात करें, भाई वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, 0 दैट मीन्स फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, ये बुलियन कांस्टेंट होते हैं, दैट मीन्स ये वैल्यूज यूज होती हैं हमारी किसके अंदर, बुलियन अलजेब्रा के अंदर। फाइन, आगे बात करेंगे बुलियन या फिर बाइनरी वैल्यूड वेरिएबल। अब अ वेरिएबल विच कैन स्टोर कांस्टेंट, मतलब ऐसे वेरिएबल जो कि क्या कर सकते हैं, केवल 0 और 1 को स्टोर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, क्या, बाइनरी या फिर बुलियन आपका वैल्यूड वेरिएबल्स। इतना समझ आया, नहीं समझ आया, समझाता हूँ। बात करते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर ये जो हमारे एक्स वाई जेड ये क्या हो सकते हैं, एक्स, ये एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बट वहीं पे अगर बात करें एक्स प्लस वाई डॉट जेड लिखा हो, इस x की वैल्यू केवल 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, इस y की वैल्यू केवल 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है, इसकी 1 यहाँ हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये x y z क्या कहलाएंगे, हमारे बुलियन वैल्यूड वेरिएबल्स। इतना क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आती है अगली चीज़, हमने समझ लिया कि हमारे वेरिएबल्स के बुलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। फाइन, आपकी बुलियन कांस्टेंट क्या होते हैं, दैट मीन्स बुलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, इनका दूसरा नाम होता है वैल्यूज़। ये हमें समझ में आ गया। हमारे पास वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट हैं, तो अब क्या बनेगा आगे, ऑब्वियसली बात है हम एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे। एक्सप्रेशन के लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए रहती है वो क्या होता है, ऑपरेटर। बात समझिएगा, हमने लिखा x प्लस वाई प्लस जेड, ये x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इसकी जो वैल्यूज़ हो गई वो क्या हो गए, कांस्टेंट होगी। बट ये प्लस क्या है, डॉट y लिखा तो ये डॉट क्या है, तो भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये क्या कहलाएंगे, बुलियन ऑपरेटर। ये क्या कहलाएंगे, हमारे बुलियन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है इतना तो क्लियर है। अब ये क्या कहलाएंगे, हमारे बुलियन ऑपरेटर। बात समझिएगा, बुलियन ऑपरेटर क्यों कहलाएंगे। क्या होता है कि हम जब भी कभी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम जब भी कभी क्या करें, ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो इस x की कुछ वैल्यूज़ हैं, y की कुछ वैल्यूज़ हैं, z की कुछ वैल्यूज़ हैं, ये आपकी y की कुछ वैल्यूज़ हैं, ये सारे अलग अलग वैल्यूज़ होगी। अब ऑपरेटर इसी x y z के अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे आप समझिएगा कि इस प्लस की अपनी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प कराएगा, वो भी कैसे ऑपरेशन, जो कि बाइनरी वैल्यूज़ के ऊपर। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बुलियन ऑपरेटर। मतलब साइंस एंड सिंबल्स क्या हो गया भाई, साइन एंड सिंबल्स विच आर यूज्ड टू perform some binary operation। ऐसे साइंस एंड सिंबल्स जो कि क्या होते हैं, कुछ बाइनरी ऑपरेशन पे परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा बुलियन ऑपरेटर कहलाता है। फाइन, चलिए देखते हैं आगे क्या हो गया, बुलियन ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल ऑपरेटर। दीज आर साइंस एंड सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन बुलियन वेरिएबल्स। क्लियर हो गया इतना अच्छे से, ठीक है। अब बढ़ते हैं लॉजिक की तरफ। लॉजिक क्या है, इज अ टूल टू ग्रांट अवर थॉट्स एंड ब्रिंग इट इनटू रियलिटी। इसका बेसिक सा कंसेप्ट जो आपका होता है थियोरटिकल पार्ट में होता है, इसको याद कर लीजिए। इज अ टूल टू ग्रांट आवर थॉट्स एंड ब्रिंग इट इनटू रियलिटी, मतलब हम कोई लॉजिक लगाते हैं जो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। एक्चुअल में लॉजिकल स्टेटमेंट ही हमारे वो ये एक्चुअल में रेफरेंस है लॉजिकल स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। प्रोपोजिशन क्या होते हैं, अ रिजल्ट विच कैन आइदर ट्रू रिजल्ट्स इन ट्रू और फॉल्स इज नोन एज आपका प्रोपोजिशन। जो हम लोग अभी आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो किसी भी सेंटेंस के ऊपर होंगे, जो बाइनरी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे सेंटेंसेस के ऊपर, उसके अंदर जो सेंटेंस यूज होते हैं वो कहलाता है हमारा प्रीपोजिशन। फाइन, प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होता है, इट इज़ अ लॉजिक थ्रू प्रोपोजिशन एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स। ये भी उसी के अंदर रेफरेंस में यूज होता है। आपका सेंटेंस जो भी हम बाइनरी ऑपरेशन जब कभी हम सेंटेंस के ऊपर करते हैं तो उसके लिए रेफरेंस है। अब बात आती है सिंपल प्रोपोजिशन क्या होता है, इट इज़ ओनली वन प्रोपोजिशन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाई अ सिंगल कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, लिखा हुआ है एक सेंटेंस लिखा है, इज इट रेनिंग। तो ये क्या हो गया, सिंगल स्टेटमेंट है जो कि आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। तो इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं जो कि ए है। तो क्या हो गया कि सिंगल प्रोपोजिशन क्या होता है, सिंगल प्रोपोजिशन इट कंटेन्स ओनली वन प्रोपोजिशन एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल कैरेक्टर।
ये जो सिंगल स्टेटमेंट है इसमें एक ही ऐसी कंडीशन है जो कि ट्रू या फॉल्स, एक कंडीशन लगा तो ये सिंपल प्रोपोजिशन कहलाता है। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या कहलाता है या फिर लॉजिकल फंक्शन क्या कहलाता है? टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशन कंबाइंड विथ हेल्प ऑफ कनेक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड प्रोपोजिशन। इफ इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो स्कूल, ये एक सेंटेंस बना। क्या है? इफ इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, नॉट गो टू स्कूल। तो क्या होगा, ये एक पहला स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स होता है, ये एक दूसरा स्टेटमेंट जो कि ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। मतलब बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, मैं स्कूल जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो ये जब दो मिल के बनते हैं, ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, दो अलग अलग प्रोपोजिशन है। बात समझिएगा कि ये पहली प्रोपोजिशन, ये दूसरी प्रोपोजिशन, तो ये दोनों मिलके बने तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब ए और बी दोनों मिलके, कुछ सपोज यहाँ पे एंड लगा होता है, तो ये क्या हो गया आपका कंपाउंड प्रोपोजिशन। एक्चुअल में यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इसका आपका बेसिकली नंबर से कोई रेफरेंस नहीं होता है, ये सेंटेंसेस के ऊपर यूज होते हैं प्रोपोजिशन वाले पार्ट्स। फिर आती है बात कनेक्टिव्स की। कनेक्टिव्स आर दी सिंबल्स विच आर used to join two or more simple proposition and resulting into a compound proposition। connectives कैसे यूज होते हैं बताता हूं मैं आपको। बात समझने की कोशिश करिए, कनेक्टिव्स क्या होते हैं। मैंने लिखा मेरा ए की वैल्यू क्या है, इफ इट इज रेनिंग, बी आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब इन दोनों सेंटेंस को मुझे ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, एक फंक्शन बनाना है, उसको एक्चुअल में फंक्शन कहते हैं। तो अगर मैंने बीच में लगा दिया डॉट, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इफ इट इज रेनिंग एंड, या फिर इसको ऐसे बना दीजिए, इट इज रेनिंग एंड आई विल गो टू स्कूल। ये क्या हो गया, दो सेंटेंस को बीच में एंड आके ज्वाइन कर दिया, तो क्या कहलाता है हमारा कनेक्टिव्स। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे तरीके कनेक्टिव्स के होते हैं, जैसे एंड होता है आपका, और होता है, इफ देन होता है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ होता है, नॉट होता है। तो ये सब अलग अलग तरीके के हमारे क्या होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं, जो कि दो सेंटेंस को कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। फाइन, आगे मूव करते हैं। ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं। ट्रुथ वैल्यूज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर दी वैल्यूज़ ऑफ प्रोपोजिशन विच में बी आइदर ट्रू या फॉल्स, दे आर रिफर्ड एट दी ट्रुथ वैल्यूज़। मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने बताया था, हमने आगे इसके पहले देखा था कि हमारे इस x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 0 की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर 1 या फिर 0। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे ट्रुथ वैल्यूज़ कहलाती हैं। ये हमारी क्या कहलाती हैं, ट्रुथ वैल्यूज़ कहलाती हैं। ये कुछ अलग अलग, एक्चुअल में काम सबका एक है, बस टर्म्स अलग अलग यूज़ किए जाते हैं अलग अलग रेफरेंस में। जब हम ट्रुथ टेबल की बात करें ट्रुथ वैल्यूज़ बोलते हैं, वैसे हम बाइनरी वैल्यूज़ बोलते हैं। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको सारे पता होने चाहिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। WFF क्या होता है, वेल फॉर्म फॉर्मूला, रिफर्स टू द सेंटेंस और प्रोपोजिशन और द स्टेटमेंट्स। एक्चुअल में क्या होता है कि आपका सेंटेंस या फिर जब प्रोपोजिशन एक सिंपल सा जब बन चुका होता है तो WFF कहलाता है। फाइन, ट्रुथ टेबल क्या होती है। ट्रुथ टेबल में अब सिंपल सा कंसेप्ट क्या आता है कि जो हमने x और y और z, हमने ये तीन अलग अलग वेरिएबल्स लिए। अब इस x की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट कैन हैव आइदर 1 और 0। y की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 और 0। z की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 और 0। अब इनका जितने भी कॉम्बिनेशन, इनके तीनों के अलग अलग सेट, इट विल बी व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ, ट्रुथ टेबल क्या होती है मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी पॉसिबल इनपुट्स along with all the possible outputs are known as truth table। ट्रुथ टेबल क्या होती है, सपोज इस x और y और z से जितने पॉसिबल इनपुट्स बनते हैं, जितने पॉसिबल क्या बनते हैं
इनपुट्स बनते हैं और जितने पॉसिबल आउटपुट्स बनते हैं उनकी हम एक टेबल फॉर्म कर देते हैं, उनकी हम क्या कर देते हैं, एक टेबल फॉर्म कर देते हैं। वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रुथ टेबल। कुछ इस तरीके से बनता है, मैं भी बना के दिखा दे रहा हूँ, आगे हम लोग सीख लेंगे पूरा कैसे बनाते हैं। एक्स वाई जेड 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1, इसका हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। फाइन, तो ये क्या हो जाता है एक्चुअल में हमारी ये ट्रुथ टेबल कहलाती है। ये अब हम आगे हमारी एक एक्सप्रेशन आ जाएगी, सपोज x प्लस वाई प्लस जेड, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये जो टेबल बनती है ये ट्रुथ टेबल कहलाती है। फाइन, इतना क्लियर हुआ। अब क्या इसको देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल इज अ कंप्लीट लिस्ट पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ प्रोपोजिशन अलॉन्ग विथ ऑल द पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ द वैल्यूज। सिंपल सा है कि भाई जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। इट इज़ अ टेबल शोइंग द इनपुट्स यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस थ्रू एनी लॉजिकल प्रोसेस। फाइन, साइलॉगिज्म क्या होता है, इट इज़ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द प्रोपोजिशन। आउटपुट निकालने के प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। प्रीमिसेस क्या होते हैं, रिफर्स टू द प्रोपोजिशन यूज टू ड्रॉ द कंक्लूजन। जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं वो हमारे प्रीमिसेस कहलाते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है, दो तरीके के हमारे स्टेटमेंट होते हैं, एक हमारा कंडीशनल, दूसरा हमारा बाई कंडीशनल। तो उसके अंदर जो पहली चीज़ हमारी यूज़ होती है कंडीशनल के साथ वो एंटीसीडेंट कहलाता है और दूसरा कॉन्सिक्वेंट। इसके बारे में भी हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। सो इतना अच्छे से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कैसे क्या होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे देखेंगे। सो फाइन, थैंक यू।